अस्सलामुअलैकुम। मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज मेरा शहर की टीम औरंगी टाउन मंसूर नगर में मौजूद है और मंसूर नगर में एक अस्पताल है 50 बेड हॉस्पिटल, जो औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के बाद सबसे बड़ा अस्पताल है। आज हम अस्पताल में जाएंगे और देखेंगे कि 50 बेड हॉस्पिटल में 50 बेड हैं या नहीं, मरीज़ दाखिल हो सकता है नहीं हो सकता, मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं या नहीं मिलती, डॉक्टर्स का रवैया क्या है, वक्त पे आते हैं नहीं आते, कहीं अस्पताल वीरान बंजर सुनसान तो नहीं है। आज आपको लेके चलेंगे अस्पताल में और अस्पताल का हर कोना दिखाएंगे, वो अस्पताल जो औरंगी टाउन के लोगों के लिए है। औरंगी टाउन की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखना यह है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए बनाया गया 50 बेड हॉस्पिटल फंक्शनल है या नहीं। हमारे साथ रहे, आपको शो में सब दिखाएंगे। सबसे पहले मंसूर नगर औरंगी टाउन में आवाम से जानते हैं कि 50 बेड हॉस्पिटल कैसा है, उनकी राय क्या है, इलाज होता है या नहीं होता। पहले आवाम से बात करते हैं। 24 घंटे सर्विस करवा दीजिए भाई। ठीक है। इतना साल तो हो गया है। कितने बजे तक खुलता है? अभी तो 1 बजे बंद हो जाता है। डॉक्टर 1 बजे उठ जाते हैं। डॉक्टर 1 बजे उठ जाते हैं। हाँ। उसके बाद किसी मरीज को चेक नहीं कोई करते? मरीज को चेक नहीं होता। यहाँ किसी मरीज को एडमिट करते हैं? नहीं, मरीज को एडमिट नहीं करते। एक्सरे अल्ट्रासाउंड कोई भी चीज? कोई अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे करने जा तो बोलते हैं कोई बड़े एक्सरे नहीं होता है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। कितने अरसे से ये हाल है? ये अभी हम लोगों ने एक मिनट काफी साल से ये है, लेकिन अभी कुछ दिनों से सुना था कि यहाँ पे एक्सरे हो रही है और जब आया तो पता चला कुछ नहीं। जब ये खुला था अस्पताल, ये बेहतर था? नहीं ये भी उस एक मिनट। वक्त दवाई फ्री में दे रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद दवाई बंद कर दिया। फिर दवाई बंद कर दी। अभी जब यहाँ पर जाती है तो डॉक्टर होता है? डॉक्टर होते हैं, ठीक लेकिन है। दवाई नहीं होता है। दवाई नहीं होता नहीं। और किसी को एडमिट भी नहीं करते? नहीं, एडमिट भी नहीं कर, बस ड्रिप वगैरह चढ़ाया। हाँ। उसके बाद स्टाफ ताउन करता है? स्टाफ क्या ताउन करेंगे, बस वही करते हैं, दवाई देते हैं। वो कहते हैं अगर स्टाफ से कहो कुछ तो वो कहते हैं कि क्या करें, डॉक्टर लोग जो देखेंगे, जो दवाई देंगे वही देंगे। जी अम्मा। जब हम लोग आते तो दवा पहले जब खुला था सुई दवा दे 2 दिन 3 ऐसे ही देता था, फिर इसके बाद दवा नहीं, डॉक्टर लिख के दिया बाहर से लो। जब आप खोले तो हम बाहर से गरीब आपने कहाँ से लेंगे बेटा? दवा दे ही नहीं रहे? नहीं। कितने सालों से नहीं दे रहे? वो बहुत दिन हो गया बेटा। बहुत दिन हो गया। यहाँ पर एजासी बहुत होता है बेटा, बस छोकरा चौधरी एजासी बहुत होता है बेटा, बस। तमीज से बात भी नहीं करते? नहीं कभी दवा नहीं तो कहाँ से लेंगे अपने घर से? जब हुकूमत नहीं तो हुकूमत तो जाकर बोलिए। अच्छा अम्मा, क्या ये 9 से 5 खुला होता है? नहीं, 1 बजे बंद तालाब हो जाएगा। और सुबह कितने बजे खुलता है ये? सुबह 9 बजे का डॉक्टर 10 साढ़े 10 बजे करीब आता है। ठीक है। डॉक्टर लोग, हाँ एक ही डॉक्टर होता है? हाँ, कभी एक डॉक्टर हो, कभी डॉक्टर नहीं होती, लेडीज के लिए होती, ठीक है। डॉक्टर नहीं है बस। यहाँ एडमिट करते हैं? नहीं, एडमिट कुछ नहीं। इनका रवैया कैसा है? रवैया तो कभी कभी सही करता है। कोई ज़्यादा ऐसे दिखाया, अभी मेरे बच्चे से बहुत फड्डा हो गया था, बोले आप अस्पताल क्यों खोल के रखे हैं? अभी इधर मेरा बच्चा है, बंद कर दिए, जब दवा नहीं दे हुकूमत क्यों खोल के रखे हैं? यादीबाजी करने के लिए। उससे बहुत हो गया था फड्डा, एकदम हाथापाई हो गया था मेरे बेटा से। उन्होंने मारा? हाँ, हाथापाई हो गया था। जाओ नहीं मिलेगा, हम लोग क्या करें, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बदमाशी करते हैं? हाँ, बहुत अपने आप को। हाँ। अच्छा, आप कितने अरसे से इस इलाके में रहती हैं? हम बेटा 20 साल हो गया बेटा। 20 साल हो गया? 20 साल। अम्मा 20 साल, ये कितने साल पहले खुला था? ये तभी नहीं, कम से कम तो 8-9 साल तो हो गया बेटा। जब ये खुला था ठीक था? हाँ ठीक था बेटा। इलाज होता था? हाँ, इलाज भरते, दाखला फकला नहीं होता था, कुछ दवाइयाँ मिलती थी? हाँ, दवाई मिलती थी बेटा। पूरा 9 से 5 खुला रहता था? नहीं 9-5 वो सब भी नहीं। पहले तो पर्ची का 20 रुपया 10 रुपया बनाने के लिए, फिर पर्ची बनाना, पैसा लेना बंद कर दिया। अब कितनी की पर्ची है? अब ऐसे ही देता, फ्री। अब फ्री है? हाँ, फ्री है। लेकिन दवाई कोई नहीं देता? नहीं, दवा कोई नहीं। मैंने 3-4 दिन पहले मैंने दवा लेने आया था, जिसमें दर्द का खारिश का दवा लेने आया था। वो कह रहा कि दर्द का दवा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं, ये खारिश हो रहा था तो उन्होंने दवाई वगैरह लिख के दिया, लेकिन फायदा दवाई मकसद के कह रहा कि बाहर से ले लो। दवाइयाँ पहले मिलती थी? पहले दवाई वो मिलता था, मकसद की वो थोड़ा सा था। आप कितने साल से इस इलाके में रहते हैं? ये तकरीबन 10-15 साल से। ये जब से खुला है 9 साल पहले खुला था? जी। 9 साल पहले इसका यही हाल था या बेहतर था? नहीं, बिल्कुल यही हाल है। दवाई मकसद मुकर्रर बच्चों लोगों का दवाई जो था वो सही मिलता था। इनका रवैया कैसा होता है जब बातचीत करते हैं? नहीं, बातचीत मकसद सही से। लड़ते वरते नहीं? नहीं। बदतमीजी नहीं करते? नहीं। अंदर एडमिट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। आप कभी एडमिट हुए हो? नहीं, एडमिट कम नहीं हुआ, लेकिन और भी लोग आते थे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा कितने अरसे से रहते हैं इस इलाके में? ये हम तो 30-35 साल से। ये 50 बेड जो अस्पताल है, हाँ, ये कितने साल पहले बनाया? ये 10-15 साल हो गया।
10 ज़्यादा या 15? हाँ, उसका आगे हो गया 8-9 साल तो ऐसे ही पड़ा जब हुआ ये था। खुला था ये अस्पताल ठीक था? हम शुरू में सही था, दवाई सही मिलता था। ठीक है। डॉक्टर हाँ। कितने घंटे बैठता था यहाँ जब ये खुला था? उस टाइम 1 बजे के बाद बंद हो जाता था। अब कितने बजे बंद होता है? अभी भी 1 बजे बंद हो जाता 9 से 5 कभी नहीं खुला? है। नहीं, अंदर एक्सरे अल्ट्रासाउंड कुछ होता है? अभी तो शुरू हो गया अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहा है? अभी हो रहा। एडमिट करने के लिए बेड है अंदर? हाँ, बेड तो है। हाँ, एडमिट होता है कोई? ये होता है वो टिका हुआ जिसका टीप उप लगता है उसको लगा कर देता है। ठीक है। मेडिसिन के लिए यहाँ पे आई थी तो ये इन्होंने सिर्फ टेस्ट किया, चेक किया डॉक्टर ने, और मेडिसिन ये कह रहे हैं सारी आपको बाहर से ही मिलेंगी। अच्छा, मेडिसिन आपने इनसे कहा कि भाई आप ये सरकारी अस्पताल है, मेडिसिन तो फ्री मिलना चाहिए? नहीं, मैंने नहीं कहा कि पहले, इससे पहले आई थी तो उन्होंने कुछ दवाई दी थी, कुछ उन्होंने कहा बाहर से मिलेंगी, अभी उन्होंने कहा पूरी बाहर से मिलेंगी। मैं तो खुद कोई भी दवाई नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे। आप कितने अरसे से यहाँ आ रही हैं? मैं यहाँ तकरीबन 3 साल से आया हूँ। 3 साल से यही हाल है? जी। कुछ पहले तो कुछ मेडिसिन बाहर से मिलती थी, अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने कहा कि सारी मेडिसिन आपको बाहर से ही मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ एडमिट होते हैं लोग? एडमिट का तो मुझे नहीं पता। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, कोई भी चीज़? एक्सरे वगैरह हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हम अस्पताल में 50 बेड हॉस्पिटल औरंगी टाउन में अंदर जा रहे हैं। ये दवाइयों की पर्ची है जो लिख के दी है कि मेडिकल स्टोर से ले लें। आइए ज़रा उस खातून के साथ चलते हैं जिनको ये कहा गया है कि आप मेडिकल स्टोर से लें। देखना ये है कि सरकारी अस्पताल में 50 बेड हॉस्पिटल औरंगी टाउन में दवाई अवेलेबल क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब आला, ये जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? ये वाली? जी देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ें, ये गायनिक की पेशेंट लग रही हैं। पेशेंट कौन है? ठीक है, पेशेंट बाहर खड़ी है। आप हैं? जी जी। वो मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ठीक है। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे पैनाडोल, सीपीएम, ब्रोफिन, डाइक्लो, ठीक है, वो जो अवेलेबल होती है वो यहाँ से दे देते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो लिखा है ये विटामिन D3 है। ये चीज़ें जो है ये बाहर की है। अच्छा, ये बाहर के जी, हैं? ये बाहर की अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन है। इनमें से कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है? इसमें से हमारे पास कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये देखिएगा ज़रा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, यहाँ जो ये MS patient- साहब आ गए हैं। आज ठीक है। MS आप मैं पूछ ले, 1 मिनट से बात कर लेता हूँ, पहले आपसे बात कर जी। लूँ। यहाँ जो पेशेंट है वो ये से कह रहे हैं कि आप सिर्फ पैराडोल देते हैं, उसके अलावा यहाँ से कोई दवाई मिलती नहीं है, ठीक है। और दवाइयाँ मिलती ही नहीं है। अच्छा, ओके ओके। देखिए, अगर पेशेंट कह रहे हैं कि पैनाडोल दे रहे हैं तो ये आपके सामने कैमरा इधर लेकर आए, ये चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक है। जो भी डॉक्टर लिखते हैं, जो पेशेंट को नीडेड होता है वो चीज़ें उठा के दे देते हैं हम। 26 दवाई। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 7। ठीक है। ठीक है। अगर डॉक्टर ने लिखा है ब्रोफिन तो हमारे पास ब्रोफिन पड़ा हुआ है, ठीक है। सीपीएम लिखा हुआ है तो सीपीएम पड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो ठीक- जो मेरा वो सर दे आपसे देंगे। एक सवाल है कि अभी जितने हमें बाहर पेशेंट मिले वही कह रहे हैं हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो क्या सबको वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हुई हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या पीछे से दवाइयाँ कम आ रही हैं? नहीं, देखें, डिजीज़ के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है। बिल्कुल। कोई ऐसा जो है, मुझे पता है कि अगर ये हाई ग्रेड फीवर पे जा रहा है तो इसको अपना एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, सेफेक्सिन की ज़रूरत है, कोई भी है A to Z, और वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर वो उसको कह देते हैं कि ये बाहर से आपको लेना है। नहीं That's all. वो बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर बाहर से कह देते हैं। जी, जी, जी। लेकिन अभी हमें जितने बाहर पेशेंट मिले 7-8, जी, जी। उन्होंने कहा हमें यहाँ से कोई भी दवाई नहीं मिली। तो यहाँ पे मौजूद है, आप खड़े हो जाए, ये अभी आ जाए। अच्छा, जो दवाइयाँ हैं जो उनका लिमिटेड स्टॉक है, स्टॉक है? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ यही स्टॉक है या दवाइयाँ कम आ रही हैं? नहीं, देखें, दवाएं सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह दे रही है? हाँ, दे रही है, हाँ, पूरी तरीके से दे रही है, जहाँ तक जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अमूमन ये होता है कि देखें, अगर मैं उठाया हूँ 15 दिन की दवाई, एंड ऑफ डे पे आप आ रहे हैं, एंड ऑफ डे पे कुछ स्टॉक शॉर्ट हो जाती है। अच्छा, दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है आप लोग भेजते हैं? नहीं, असल में DSO साहब ने एक ग्रुप बनाया हुआ था और 26 दवाइयाँ सेलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। जिसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं,
ऑगमेंटम वगैरह भी है इसके अंदर है, एंटीबायोटिक भी है, सिरप भी, सब चीज़ें मौजूद हैं। वो 26 दवाइयाँ मौजूद हैं। उसमें से जो डॉक्टर दवाई लिख रहा है वो गलत लिख रहा है। जो दवाइयाँ यहाँ सब 26 दवाई जो एसेंशियल जो लाइफ के लिए, मैं आपको लिख दूँ मल्टीविटामिन का, भाई वो वहीं बाहर से लिखवाएगा। अभी मैंने पर्चा देखा, गलत पर्चा था, उस डॉक्टर ने ऑक्सीनेट क्यों लिखा? भाई ये तो हड्डियों की दवाई है। मैं तो उसका तो तस्वीर तो कर रहा हूँ ना, मैं आपके सामने, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसने ये दवाई क्यों लिखी? वो मतलब डॉक्टर ने लिखी है पर्ची, जो पर्ची देखी मैंने तो यहीं की पर्ची होगी लाजमी तौर पर, वो लिखना नहीं चाहिए। जो दवाइयाँ 26 दवाइयाँ गवर्नमेंट ने हमसे भी पूछा है, अप्रूवल करवाया है, ये एसेंशियल दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा, वो डॉक्टर साहब जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो यहीं के डॉक्टर हैं? बिल्कुल होंगे। अगर ये पर्ची यहाँ के यहीं के डॉक्टर होंगे, अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, यहीं की पर्ची है। बिल्कुल, वो दवाई को लिखना नहीं चाहिए। मैंने पर्चा देखा, उसमें सारी वो विटामिन की दवाइयाँ लिखी हुई हैं। हम यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं भाई, ये दवाइयाँ ठीक है, अगर पेशेंट ने खुद दिखवाया तो वेल एंड गुड, लेकिन ये दवाइयाँ मतलब पेशेंट को बुला लेंगे एक मिनट। हाँ। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ सर बताइएगा, जितने बाहर पेशेंट मिले हैं उनके पास जो प्रिस्क्रिप्शन थे उस पर सारी वो दवाइयाँ हैं जो 26 दवाइयों में अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से जो 26 दवाइयाँ मौजूद हैं, ये 26 दवाइयाँ पेशेंट ही की नहीं, कोई एक्स्ट्रा दवाइयाँ मजीद नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना बेसिक, मैं भी ओपीडी करता हूँ, अभी देखिए सारे मेरे लाइन लगे होंगे, ओपीडी करता हूँ मैं, वही दवाई लेता हूँ जो मेरे मौजूद है। नहीं, आप MS हैं ना? जी, मैं वो हॉस्पिटल का MS हूँ। ठीक है। RSC मंगोफली वेस्ट, वहाँ से वहाँ होता हूँ, यहाँ से यहाँ होता हूँ। आप वही प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमें जो बाकी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन बाहर दिखे, गलत है, बाहर निकले। अगर ऐसा तो गलत है भाई, सीधी सी बात है, अगर ऐसा किया गलत है। मैं वही तक वो उस पेशेंट को बुलाएं। मेरा सवाल आपसे ये, जो पर्ची देखी है उसकी दवाई उसको लिखी गई है, उसकी मर्जी के मुताबिक लिखी गई है, क्या लिखी गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो पेशेंट आया था, जो पर्ची मैंने देखी है, उससे 2 सवाल पूछूंगा। अच्छा, इस पेशेंट को एक मिनट माइनस करते हैं। हाँ, ठीक है। 7 से 8 पेशेंट बाहर निकले, प्रिस्क्रिप्शन उनके पास था। मुझे एक और दिखा दें। ठीक है, वो अभी बाहर खड़े हुए थे, मुझे इसमें क्या दिखा दें। ठीक है, बाहर खड़े हुए थे, हम उनको दोबारा बुला लेते हैं, कोई मसला नहीं है, वीडियो स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। जितनी प्रिस्क्रिप्शन थी वो थी मेडिकल स्टोर की, क्या बाहर हमारे पास दवाइयाँ सारी मौजूद हैं। मैंने कहा 26 दवाइयाँ मौजूद हैं जो पेशेंट नीड होती है, वो मौजूद दवाइयाँ। पेशेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं, बगैर दवाई के यहाँ से जा रहे हैं। सर, मैं आपसे मौदबाना एक चीज सवाल पूछ रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स बगैर दवाई के बाहर जा रहे हैं, वो पेशेंट्स झूठ बोल रहे हैं क्या? वो ये कह रहे हैं यहाँ से पैनाडोल के अलावा कुछ मेरे सामने पेशेंट से करवाएं। मैं अपनी बात करूँ ना आपसे, सर, हर पेशेंट गायनी का नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, दवाइयाँ सारी मौजूद है, वो कैसे बाहर जा रहा है? दवा जो है, दवा तो आती है यहाँ पे, पर हम लोगों को नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिलती। कुछ दवा मिल जाती है, बाकी सारे बाहर जो महंगा दवा हो तो बाहर चलते लेने के लिए। नहीं, ये जो दवाएं, बस ये खुला दवा है, खुली दवाई जो मिल जाती है। आपको ये दवाई लिख के कौन दे रहा है? डॉक्टर दे रहे हैं। कहाँ? बाहर के डॉक्टर? बोले बाहर से ले लीजिए, बोलते हैं बाहर से ले लीजिए। देखिए वहाँ दवा लिखा हुआ, बोलिए बाहर से ले लीजिए। खांसी का पहले सिर्फ पूरा दे देते हैं, अब बिल्कुल थोड़ा सा। आपकी दवाई आप अवेलेबल है? जी, लेती हूँ। मिल गई आपको? नहीं, अभी तो खैर नहीं आई, मैं जा रही थी, लेकिन आपको देख कर फिर मैं आ गई ना। यहाँ दवाई बिल्कुल नहीं मिलती है, एक दवा मिलती है और बिल्कुल बस बाहर से लो, और सारे दवा छोड़ने कहते हैं बाहर से लेना है। ये सिर्फ खुली दवाई हम लोग को मिल जाती है तकरीबन, बाकी पैक वाली दवा कहते हैं बाहर से लेनी। अच्छा, नहीं, पहले 1 मिनट से MS सर, ये जो खड़े हुए सारे लोग, ये यहीं से उन्होंने पर्ची लिखवाई है डॉक्टर से। ये जितने लोग हैं इनको ये कहा है कि बाहर से दवाई मिलेगी। गलत बोलती है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरी दवाई मौजूद, सारी मेरे 26 दवाइयाँ मौजूद हैं। ये गलत बयानी से काम कर रही हैं, ये गलत बयानी से आप पाकिस्तान के लोगों को जानते हैं। अभी दवाई मौजूद है, ये अभी देखिए, अगर दवाई नहीं होती क्या होगा? अच्छा, नहीं सर, बात सुने, 1 शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स, ठीक है, बाहर 7 से 8 लोग, यहाँ 5 से 6 खवातीन खड़ी हुई हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं आपको, मुझे सिर्फ आप ये बता दें, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, यू आर MS। सर, ये पाकिस्तानी अभी मेरे सामने बोल रही है, मैंने खुद सुना ना। ठीक है, आपने कहा मेरे दवाई नहीं मिल रही, मैं अभी मेरे सामने बोल रही नहीं हो। सर, वो तो कैमरा माइक देख तो इरिटेट कर रही ना, क्या दवाई नहीं मिल रही, मेरे उस पर गुस्सा मुझे आ रहा है ना। वो कैसे क्या दवाई नहीं मिल रही, मैं ये बोल रहा हूँ ना। सर, वो जितने अभी ये तो पेशेंट खड़े हुए हैं, जो पेशेंट यहाँ से बाहर जा चुके हैं, दवाई लिए बगैर कोई दवाई नहीं मिल रही। अभी आपके सामने देखिए, उसको दवाई मिली नहीं, वो कंप्लेन दवाई नहीं मिल रही। अब देखें यार, मैं 50 की ओपीडी करता हूँ इधर, ठीक है, ठीक है, अभी मैं ओपीडी करूँगा, आप जाइएगा, देखिएगा, एक पेशेंट नहीं बोलेगा, मैं वही लिखता हूँ जो मौजूद है। मैं माइट का क्यों लिखूँ भाई? लोग मेरी बात सुनो, और रॉन्ग डॉक्टर मैं क्यों लिखते हो? देखिए, वी आर नॉट ब्लेमिंग यू,
समझिएगा मेरी बात को, यू आर एन MS ऑफ दिस हॉस्पिटल, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाहर हमें जितने पेशेंट मिले आपकी बात बिलीव करिए, मैंने अभी सामने बोल रहे हैं सही है, पर्चियाँ थी, ये तो अभी बाद में आए। जो हमें बाहर गेट के बाहर मिले उन्होंने क्या दवाइयाँ सारी लिखी हुई हैं, हमें इसमें से कोई दवाई नहीं मिलती थी तो पहले पैराडॉल मिलती थी, अब वो भी नहीं मिलती। ये आप ही के अस्पताल से प्रिस्क्रिप्शन गए, आपने नहीं लिखे हैं, लेकिन आपके अंडर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ही लिखे होंगे ना, बाहर के बंदे तो आगे नहीं लिखेगा। तो उन्होंने आपसे ये बात कही थी कि दवाई बाहर से मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी, आप फिर आपको लिख के दे रही है, मुझे लिख कर दे दी, मैं आज बात अभी मुझे कह रही है आपके पास आई, अगर आपको जो लिस्ट दी हुई है 26 दवाइयाँ हैं, नहीं तो मत देना, मत देखिए। उनको आपको एतमाद देना चाहिए था कि देखिए ये दवाई मेरे पास मौजूद नहीं है, ये अगर आपको कैल्शियम की नीड है, उसके अलावा एक दवाई भी बाहर की लिखेंगे नहीं आप, चाहे मरीज़ को उस दवाई से फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, जो दवाई मेरे मौजूद है वो दवाई लिखेंगे आप, बाहर की कोई प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर पेशेंट से आप काउंसलिंग करेंगी, पेशेंट कहता है कि मैं बाहर ले सकता हूँ, तो आप लिखें आप, ये सिंपल सी बात है भाई, ये हैंड पे अमल कीजिए आप। 26 दवाई लिस्टेड नहीं लिस्टेड, आप उससे गली से मंगवा लीजिए, अपने सामने रख लें, वही आप दवाई लिखिए। पैराडोल भी अगर नहीं है ब्रोफिन दे दीजिएगा, पोस्टान जगह पर दे, आप कहे भाई पोस्टान में नहीं है, ब्रोफिन भी पैराडोल में नहीं है, आपके भाई दवाई मौजूद नहीं, भाई आप कहते हो लिखूँ मैं ना लिखूँ, खत्म बात। ये पेशेंट को 2 लफ्ज़ आपने बोलना है, तब पेशेंट वहाँ जाके जंगले पर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मैं OPD नहीं करता है, लेकिन मैं OPD करता हूँ, मुझे बड़ा शौक है, ठीक है, तो मेरी कल ये पर्ची आप लिखिएगा, उसमें एक भी दवाई बाहर का दिखा दीजिए मुझे। अच्छा, एक क्लैरिटी चाहिए, एक क्लैरिटी ये चाहिए कि ये उसूल है कि सिर्फ वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है जो 26 मौजूद हों, ये उसूल है? सर बिल्कुल, मैंने ये पाबंदी किया हुआ है कि जो दवाइयाँ मौजूद हैं वो 26 दवाइयाँ मरीजों में काफ़ी, मैं दोबारा रिपीट करना ये चाह रहा हूँ, 26 वो दवाई सिलेक्ट की गई हैं जो काफ़ी है। अच्छा, मैं आपका एक मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर अगर ये समझता है कि उन 26 दवाइयों में वो सूटेबल दवाई नहीं है, तो कोई वो डॉक्टर दूसरी दवाई लिख सकता है? मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि पेशेंट से आप काउंसलिंग करेंगे, पेशेंट कहेंगे सर आपको ये विटामिन डी का प्रॉब्लम है, वो दवाई मेरे पास मौजूद नहीं है, आप बाहर से परचेज कर सकती हैं, तो मैं लिख लूँ। मैंने आपके सामने बात कही, तो पेशेंट यहाँ आकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो खामोशी से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। जी जी। इन केस डॉक्टर ये कहता है कि आपको विटामिन डी की कमी है, सही है, दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं। अच्छा ठीक, इस वक्त मौजूद नहीं पहले है। ठीक। अगर आप कहते हैं तो मैं बाहर से लिख देती हूँ, अगर पेशेंट कहता है नहीं बाहर से नहीं, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो दवाई लिखी नहीं जाएगी। अच्छा, आप देखिए, छोटी सी बात सुन लें। हाँ, मेरे पास आयरन मौजूद है, देखिए मेरी पर्ची करीब सर है, क्या लिखा, ब्रोफिन आयरन, ठीक है, देखिए मेरे पास मौजूद है, मेरी पर्ची है, ठीक है, देखिए ये मेरी पर्ची है, ठीक है, देख रही, ये मेरी पर्ची है, ये मेरी पर्ची CPM एमॉक्सिन, ये मेरी पर्ची, ठीक है, ये वो दवाई है जो ये अवेलेबल है, तो मैंने उसे काम ही नहीं करना कि अगर आपको डी की कमी है मल्टीविटामिन दे दें। अच्छा, आप 50 पेशेंट सर चेक करते हैं रोजाना? मे बी, ठीक, मे बी। इसको अभी टोटल यहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं? 200-150 तो होंगे। ठीक है, आपके 50 पेशेंट, आपके 50 पेशेंट हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, जिनको आपने प्रिस्क्राइब वो दवाइयाँ की जो मौजूद है, बाकी 150 जो 200 पेशेंट हैं, ठीक है, उनको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हो रही हैं वो किस बिहाफ पे बाहर से प्रिस्क्राइब हो रही हैं? गलत कर रहे हैं ना, मैंने अभी सामने मैंने ये कहा कि जो 26 दवाई, सर देखिए, ये मैं आपसे अभी डॉक्टर को मैंने क्या कहा? सर यू आर MS, जी जी, आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरे अस्पताल के रिस्पॉन्सिबल है। जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने 50 पेशेंट को माइनस कर दें, जी जी, ठीक है, जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जी जी, 200 पेशेंट जो मजीद हैं, जी, जिनको बाहर की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब हो रही है, वो किस बिहाफ पे हो रही है, इन व्हाट कैपेसिटी? वो मोहतरमा कह रही हैं, डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि भाई इसको ये नीड थी, मैंने लिख के दिया। अच्छा, यहाँ पर एलीट पेशेंट आ रहा है, अमीर आ रहा है, मुतवस्सित आ रहा है, गरीब आ रहा है? यार गरीबी से अमीर कहाँ से आएगा? गरीबी आ रहा है, सही है। यहाँ कौन सा पेशेंट आ रहा है जिसको बहुत ज़्यादा सेंस है कि मुझे विटामिन E, C, D? विटामिन E, C ये एक एसेंशियल दवाई नहीं है, ये वो दवाई है। मैं सर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूँ, उसको, अच्छा, उसको डेंगी, यहाँ जो पेशेंट आ रहा है उसको डेंगी मलेरिया में फर्क पता है? दवाई में उसको फर्क मौजूद है? नहीं पता ना, डॉक्टर उसको बताएगा, उसमें इतना सेंस नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिर उसमें इतना सेंस कहाँ से आ गया 150 पेशेंट में कि वो डॉक्टर को ये कह रहा है कि मुझे बाहर की दवाइयाँ लिख के दे दो, मैं बाहर से ले लूँगा? नहीं आएगा, नहीं आया, सही कह रहे हैं, उसको नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, फिर ये डॉक्टर का ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, इज़ इट अ क्राइम? बिल्कुल मैं एग्री, आप नेग्लिजेंस, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ सर। देखिए, आपकी इस बात में मैंने एग्री वहाँ भी किया है, वहाँ भी बोला है मैंने, अभी दोबारा खूब। अच्छा सर, देखिए, किसी डॉक्टर की इज्जत खराब करना मकसद नहीं है, बिल्कुल, दे आर ऑनरेबल टू अस। सर आपकी बात पे पूरा एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ, गलत किया है, गलत है, ये गलत है,
आप कितने अरसे से एमएस है सर यहाँ 3 साल 3 years। सर 3 साल से आपने इस चीज़ का नोटिस लिया? क्या चीज़ का? मैंने भी विटामिन आ रहा था, अभी आजकल नहीं आ रहा है। विटामिन की आ रही थी प्रॉब्लम। विटामिन को मैनेज कर देते बस। हैं। आपने इस चीज़ का नोटिस लिया कि 26 दवाइयाँ हैं तो प्रिस्क्राइब 26 ही होंगी? बिल्कुल जी, 100 बार कह चुका हूँ, 100 मरतबा कह चुका हूँ मैं। अपने अगर मेरे रूम में अगर यहाँ मेडिकल रैप आते हैं? नहीं सर, मेडिकल कंपनीज फार्मेसी वाले यहाँ पर नहीं आते आते। हैं? तो फिर इन डॉक्टर्स का कौन सा इंटरेस्ट है? वो इंटरेस्ट ही इनका नहीं, मैं बताऊँ हमारे यहाँ तो सबके इंटरेस्ट ही नहीं है, मेडिकल यहाँ पर नहीं आते। तो वो बाहर की दवाइयाँ पे लिख के, ये जाली दवाइयाँ हैं? नहीं, अच्छी दवाई, 26 दवाई अच्छी, जाली कहाँ से आ रही? नहीं, मुझे ये फील हो रहा है कि जो 26 दवाइयाँ रखी हुई हैं, हाँ। जो सिंध हुकूमत ने दी हैं, जी। या तो ये 2 नंबर है, मिलावटी हैं, जाली हैं, जी, जी। स्मगल्ड है। जी जी। अगर ये असली दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर्स के पेन में कोई नहीं होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। अभी आगे ये गलत है, नहीं होना चाहिए। कोई रीजन तो होगा, विद हाई अपॉलॉजीज। नहीं सर, रीजन कोई नहीं है ना, तो यहाँ मेडिकल ये बात है ना। आपसे वी कैन नॉट क्वेश्चन यू, यू आर ऑनरेबल टू अस। जी जी, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, माशरे का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ। मुझे सिर्फ एक रीजन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रीजन क्या है कि अस्पताल में वो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं डॉक्टर्स जो कि अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो लिख के दे दें। बिल्कुल सही, ये ऐसा होना चाहिए। कोई तो इंटरेस्ट होगा, ऐसा होना चाहिए, हिडन इंटरेस्ट है, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है। ये कल की पूरी मेरी पर्ची है, और ये नहीं, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। हम आपको ये ज़्यादा कौन सा है? सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नईम साहब, हम आपको टारगेट ही नहीं कर रहे। जी जी, हाँ। किसी भी सूरत हम आपको टारगेट ही नहीं कर रहे। सर ये गलत कर रहे हैं, डॉक्टर को लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, आइंदा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ठीक है सर। सर अब तक जितना नुकसान हो चुका है नुकसान किस चीज़ से नुकसान? मरीजों का। नहीं सर, नुकसान मरीजों का नहीं होता। ये किसका नुकसान होता है फिर सर? मरीजों को नुकसान की दवाई फायदे, वो दवाई खाई होगी तो उसके इस्तेमाल में आएगा सर। इसको नेगेटिव बना ले जाए ना सर। अभी आप देखिए सर, अगर वेल ऑफ मरीज होता ना सर, तो नेगेटिव बना ले जाए ना इस चीज़ को। वो लिख के दिया है, उन्होंने विटामिन लिख के दी, पेशेंट की बेनिफिट के लिए होगा। वेल ऑफ मरीज होता यहाँ आता नहीं। सही बात है। ठीक है, वो आए सीनियर है कि उसको चेकअप और दवाई मुफ्त में मिल जाए, उसके लिए कन्वीनियंट ही है, फिजिबल ही है। बिल्कुल ये चीज़ लेकिन अगर उसको बाहर की दवाई लिख देंगे, पैसे लिख देंगे, वो तो 1 हफ्ते खाएगा, वापस मायूस हो जाएगा। कितनी महंगी दवाइयाँ मैं कैसे खाऊं? जब यहाँ से मुफ्त दवाई मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है मोटिवेट भी होगा। उन पर्चियों में से जो दवाई लिखी गई है वो मल्टी विटामिन लिखी गई है और विटामिन दवाई लिखी गई है, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लिखा गया। ठीक है, जो पर्ची अभी दिखाई मुझे आपने, इसमें कोई हमारे साथ को मौजूद थी, उसमें लिखी गया है मल्टी विटामिन और वो लिखी गई है, जो कि वो आपका सवाल ये है कि लेकिन वो एक लाजमी प्रोडक्ट थी पेशेंट की। वो गायनी की डॉक्टर थी, उसको नीड एक विटामिन डी की थी, उसको लिख के दिया। वो कहाँ से पूरा करेगा? क्या है यहाँ पर? हमारी टाइमिंग यहाँ पर 9 से लेकर 2 बजे तक। 9 से 2 है या 5 है? 2 है। 2 बजे तक या डॉक्टर? गायनी का 5 बजे तक है। डॉक्टर्स 9 से 2 होते हैं? बिल्कुल होता है। रेगुलर 2 से 1:30 बजे निकल जाते हैं, गवर्नमेंट में 2 बजे तक होते हैं। सुबह मैं खुद 2 तक होता हूँ। सुबह 9 बजे तक आ जाते हैं डॉक्टर्स? 9 साढ़े अवेलेबल हो जाते हैं? 9 साढ़े 9 9:30 तक आते हैं। सर पब्लिक ने टाइम कुछ और बताया है। 8 से 2। पब्लिक ने कहा है 10:30 पे आते हैं, 1 बजे अस्पताल बंद हो जाता है। ये ठीक है? गलत है, अस्पताल 2 बजे बंद होता है रोजाना? मैं जाता हूँ 2 बजे। नहीं, हम आपका नहीं पूछ रहे। नहीं, मैं पेशेंट देखता हूँ तो सर बंद कैसे हुआ? आप अगर 10 बजे यहाँ तक हो, इसका मतलब ये थोड़ी 10 बजे तक चेकअप हो रहा है। नहीं, बंद होने की कहानी क्या है? 2 बजे से 2 बजे तक मैं पेशेंट देखता हूँ। 2 बजे तक मेरा अपना खुला। सिर्फ आप देखते हैं, बाकी डॉक्टर्स भी मैं खुद देखते देखता हैं? हूँ। बाकी डॉक्टर्स नहीं होते? 1:30 बजे निकल जाते हैं, 1:40 1:45 बजे निकल जाते हैं। और आते सुबह 10 बजे तक हैं? 10 बजे नहीं आते, 9 सवा 9 साढ़े 9 बजे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एडमिट करने की फैसिलिटी है? नहीं, शुरू से ही नहीं है? 2012 से नहीं है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड कुछ है? एक्सरे भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? Free of cost। जो उसका अमाउंट लिया जाता है? कोई अमाउंट नहीं आता।
वैक्सीन इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में मौजूद है, हमें ख्याल करना पड़ता है इसके अंदर, कभी आगे पीछे ना हो जाए। वैक्सीनेशन सब इसके अंदर मौजूद है। पोलियो, बिल्कुल, जो सारी पोलियो की वैक्सीन होगी और आम वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं, पैदाइशी टीके लगाते हैं, मिजल्स, मम्स, जो भी चीज़ें हमारे पास जो सिस्टम बना हुआ है वो इसमें मौजूद है। जो अस्पताल जब तक खुला हुआ है ये अवेलेबल होती हैं? ये अस्पताल ये मौजूद खुला होता है। खुला होता है। और सब जाती हैं रोजाना तकरीबन कितनी वैक्सीनेशन हो जाती है? मैक्सिमम 15 to 25 चिल्ड्रन वैक्सीनेट हो जाते हैं ठीक है। अच्छा मैम, किस किस चीज़ की यहाँ पर वैक्सीनेशन होती है? यहाँ पे पैदाइश से लेकर 15 माह तक की वैक्सीनेशन होती है, जिनमें पोलियो की वैक्सीनेशन, BCG, नेमोकोकल, रोटा वायरस, पेंटा, MMR और इसके अलावा टाइफाइड, IPV, ये सारी वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, आपके पास स्टॉक कंप्लीट है पूरा? जी हाँ, बिल्कुल। स्टॉक में कमी तो नहीं होती? नहीं, स्टॉक में कभी 15 डे का बफर स्टॉक हमारे पास एवरी डे मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है, ये मैं आपसे सिर्फ मालूम कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, कि यहाँ पर मरीज आए हों और स्टॉक मौजूद ना हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इस चीज़ का स्टॉक आपके पास अवेलेबल होता है? जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सर, आप एक काम करें, आप कितने पेशेंट आप यहाँ हाँ पर डे? 7-8 हो जाते हैं। और जो डाल वो तो उसके डे बनाए हुए हैं फिक्स आप लोगों ने, तो उसके करते हैं। आप यहाँ के साबका MP रह चुके हैं, गालिबन इफ्तिताह आप ही के दौर में हुआ था? जी। जब इफ्तिताह हुआ था ये अस्पताल ऐसे ही था? देखें, इसकी एक बड़ी कहानी है। ये अस्पताल खंडरात में तब्दील था। ठीक है। ये सिर्फ बिल्डिंग थी, ना इसका कोई एसएनई था, ना यहाँ पे लोग थे, ना यहाँ दवाएं थी, ना यहाँ पेशेंट। ठीक है। इस पूरे इलाके में कहते हैं कि जाली डॉक्टरों की भरमार थी। बिल्कुल, अताई मौजूद है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में जब मैं MP था तो इसको बनवाया भी मैं नहीं, मेरा ये होम यूनिट है। ठीक है। ये ज़मीन, ये स्ट्रक्चर भी, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स उसके बाद ये इसका चालू करवाया। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध गवर्नमेंट के SNE पे नहीं हुआ ये, बल्कि कर्जे पे कभी अब्बासी से कभी कहीं से लाके अमले को यहाँ पे पेशेंट देखने के लिए यहाँ पे उनको रखा गया। ठीक है। सबसे पहले तो चालू कराना था, तो चालू कराने के बाद यहाँ 500 1-1 हज़ार पेशेंट, और अभी भी पेशेंट की कतार आप देख लें कि है। डॉक्टर नईम साहब हैं ये SMS, और इससे पहले भी कई SMS गुजरे हैं, लेकिन इनके हवाले से मुझे जो मालूमात है, मैं बहुत दिनों से नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन जो मालूमात है कि इनके अदवार में इस अस्पताल की पोजीशन जो है दिन ब दिन बेहतर हो रही है और लोग आ रहे हैं, जो मैंने देखा है। अच्छा, दूसरी बात ये सवाल साहब, सिचुएशन मैं MS साहब पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सिचुएशन बेहतर पहली मुलाकात सिचुएशन बेहतर ये हो रही है कि लोग बगैर दवाइयों के वापस जा रहे हैं। हाँ, इसका आपको इनसे नहीं और हमसे नहीं और किसी से नहीं, बल्कि ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं देने वाले, जो सिंध गवर्नमेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट का वजीर सेहत है, जो दवाइयों की तरसील करता है अस्पतालों में, वो सारी खराबियों का वो जिम्मेदार है। लेकिन सर साहब, 26 दवाइयाँ जो अस्पताल में मौजूद हैं, MS के अलावा डॉक्टर्स वो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं जो कि अब या तो बुखार से मिलेंगी, सुने ना, या मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। ऐसा नहीं है, मैं भी देखता हूँ, और खराबी हर जगह है, पूरे माशरे में खराबी है, हो सकता है हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो समझ में आ रहा ना। दवाई आप परचेज करते हैं, सबसे घटिया तरीन दवाई आप परचेज करते हैं। ये जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ सबके टेस्ट होते थे, ये पीछे ही टेस्ट लाइब्रेरी है, आज उसकी केमिकल मौजूद नहीं है तो टेस्ट लाइब्रेरी बंद है, वो टेस्ट नहीं होते वहाँ पे। मशीन रखी हुई है, एक्सरे नहीं है, आज 12 साल का अरसा हो गया, कोई एक्सरे मशीन मेरे ख्याल में नहीं होती। मैं जब यहाँ 2020 में आया, मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिस में, मैंने मिनिस्टर को खत लिखे, सेक्रेटरी को, SNE के बाद। अब हम उस प्रोग्राम पे आ गए हैं कि अब उससे सेक्रेटरी पूछ रहा है कि आपकी ज़रूरियात क्या है, वो बना के मैंने कल जो है सेक्रेटरी है तो भिजवा दिया। सेक्रेटरी अभी डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैंने भिजवा दिया, यही चाहिए। क्योंकि इससे पहले कहानी ये थी कि मेरी जो पोस्ट MS की है, अगर आपको समझा दो, मेरी इस पोस्ट की तनख्वाह यहाँ नहीं आती, मैं इस पोस्ट की तनख्वाह किसी हॉस्पिटल लेता हूँ, ये भी आपके नॉलेज में डाल दूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका बजट कोई नहीं है। ये DHO की मेहरबानी है कि ये दवाइयाँ हमें देता है, उसकी मेहरबानी है, फिर में हमें देता है।
फिल्में कल से ख़त्म हुई, फिल्में आ गई। हाँ, फिल्में कल से ख़त्म हुई है। मैंने कोशिश किया कि फिल्में करवाएं, ऑर्गेनाइज करवाएं, फिल्में शायद आने वाली है। एक्चुअली फिल्म बात कर यहाँ कोई हम रुपये पैसे लेते नहीं है, कुछ हम करते नहीं, बच्चे इसका कोई 1 रुपये का नहीं है, तो अस्पताल चलेगा कैसे? सवाल ही बताया मुझे, कैसे चलेगा? अभी आप जो मुझे आपके चैनल से ये आप बताएं ना जो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, और आपके जो भी चैनल है आपका, उसकी मैं यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके चैनल की तवज्जो से ये बात उजागर हो कि इसका बाकायदा एक बजट पास है, बजट ही नहीं है। इसकी चीज़ें आए यहाँ पे, क्योंकि ये जिस आबादी पे ये है अस्पताल 50 बिस्तरों का अस्पताल कहलाता है, और सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसमें शावला नगर, चिशी नगर, आपके इधर चले जाएँ तो गाज़ियाबाद, इधर चले जाएँ तो याकूबाबाद, तो सब गरीब तर लोग रहते हैं, गरीब नहीं गरीब तर लोग रहते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करें। एक्सरे दिन में कितने हो जाते हैं यहाँ पर? डॉक्टर्स के ऊपर है, पेशेंट के रेशो के ऊपर है, तकरीबन 10-12 जो है। अच्छा, अभी मरीज सिलो भी होते हैं तो 2-3-4 भी हो जाते हैं। अभी कब से एक्सरे फिल्म खत्म हुई है? तकरीबन 1-2 दिन हुआ है। नॉर्मली हर महीने ऐसा होता है? नहीं, वैसे तो हर मंथ के हिसाब से कंजप्शन रिपोर्ट हमारी जाती है, तो उस हिसाब से हमें प्रोवाइड होती रहती है। अच्छा, अब जब खत्म हुई है तो कितनी देर में प्रोवाइड हो जाएंगी आपको? अभी वो हमारे जो स्टोर इंचार्ज है वो जो ना लेके ठीक है। कल फोन आया शाम 6 बजे आया मुझे फ़ोन कि एक्चुअली फिल्में ख़त्म हो गई, आप जाके कसम उसे ले लें। ठीक है। मैंने ग्रुप में वाइस डाल दिया कि आप एक्सरे की बाद फिल्म लें, ये इसलिए नहीं गया हूँ कि मेरा साइन मौजूद नहीं होगा, इसलिए मैं वेट कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके पास एक्सरे फिल्म आएंगी वो DHO ऑफिस से आएंगी? DHO ऑफिस ने बनाया हुआ कसम होता है, हमें चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अवेलेबल होती है वहाँ पर? बिल्कुल सर। सर, यहाँ सन्नाटा कितने अरसे से है? यहाँ सन्नाटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ 4-5 टेस्ट होते हैं। ठीक है, अभी भी होते हैं? अभी LFT होता है यहाँ पे, जो आपके पास शुगर होता है यहाँ पर, PT का टेस्ट यहाँ पे होता है, थायराइड उसका होता है, डेंगू का होता है, मलेरिया का टेस्ट यहाँ पे होता है। इक्विपमेंट मौजूद है? वो तो इससे किट से करते हैं, किट से करते हैं। ये जगह फंक्शनल है? फंक्शनल किट से करते हैं। किट समझते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो किट आती है, उसके मलेरिया की किट होती है, डेंगू की, उससे टेस्ट करते हैं। यहाँ किसी केमिकल की कमी तो नहीं है? केमिकल कमी है सर, केमिकल कमी है। CBC मशीन जो हमारी नॉन फंक्शनल मौजूद है। CBC एक ऐसा वही टेस्ट है जो तमाम चीज़ों की जड़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मशीन हमारे पास 12 साल से नॉन फंक्शनल है। ठीक है, ये हमने आगे डायरेक्टर सबको हमने लिख के देखा। सर लेकिन अभी इस लैब की हालत देख के तो लग रहा है ये नॉन फंक्शनल है। नहीं सारे वो रिकॉर्ड होंगे, देख लीजिए भाई, ये 4 टेस्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बाकी टेस्टों के लिए तो इनको अच्छा, और जो बाकी टाइफाइड के लिए? टाइफाइड के लिए नहीं हमारे पास, टाइफाइड मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, किट मंगवा हो जाता है। ठीक है, और जो छोटी छोटी बीमारी है उनके कोई टेस्ट और नहीं होते? मीन्स एक CBC मशीन होती है, CBC बिल्कुल वो होती सबसे है, इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास पड़ी हुई है, वो नॉन फंक्शनल है। कब से? तो 2012 से नॉन फंक्शनल। 2012 से? जी। वो अब तक उसको सही नहीं कराया गया? उसको मैंने 2020 में कोशिश की, मैंने आगे भेजा, उसने कहा कि 50,000 खर्चा है, इसको पुराने जमाने की मशीन है, बनाने के बाद भी इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो मैं खामोश हो गया। उसके बाद कोई दूसरी पर ऑल्टरनेट नहीं आया? नहीं आया, और मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई, अभी वापस नहीं आई, बस हमें वापस करवा दिया, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था कि क्यों रखा हुआ यहाँ पर है, तो हमने इसको रिपेयरिंग के अंदर डाल के भेज दिया। लेकिन मैं रखूंगा तो हम सवाल मुझसे करेंगे ना कि क्यों रखा हुआ। नहीं सर, ये आपने रिक्वेस्ट DHO से की थी, डायरेक्टर हेल्थ या सेक्रेटरी हेल्थ से? तीनों से। मेरे पास अंदर कमरा है, तीनों ने एक गोल मार दिया? अंदर भी सर, अभी दिखा दो मैं साहब, मैंने क्या दिखा दिया। सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखा, रिक्वेस्ट फॉर अलाउ बजट सिंध गवर्नमेंट 50 बेडेड हॉस्पिटल मंसूर नगर अली की टॉप कराची। आई डॉक्टर नईम अख्तर MS BPS 19 फला 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 फला। ही इज दिस हॉस्पिटल वर्किंग लाइक एज अ डिस्पेंसरी। ठीक है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द अली टाउन। ठीक है, ये सेक्रेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। Here no facilities, no budget. According to SNE, big staff and doctor, but here few doctor and staff. 4 डॉक्टर, मेरे बच्चे 4 डॉक्टर काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। फिर मैंने कहा हेयर नो इंडोर फैसिलिटीज, तो आप इससे बात करें 50 बेड होता क्या है। फिर मकसद ये होता है पेशेंट को दाखिल होगा यहाँ पे, ऑपरेट भी होगा, उसकी देखभाल, एक बुखार का पेशेंट आता है उसे हम दाखिल भी करेंगे। मैं क्या लिखता हूँ, नो इंडोर फैसिलिटीज, किसको सेक्रेटरी लिखता हूँ। ठीक है। आई वांट इट, मैं चाहता हूँ दिस हॉस्पिटल रनिंग ऑफ ऑल फैसिलिटीज
स्टाफ चौकीदार फिर कहा यार दिस हॉस्पिटल कवर ए बिग एरिया सच एज साकटाबाद, याकूबाबाद, सवार चौक, जसीर नगर, सवैया नगर, मसूद नगर। ठीक है। ये मैंने सेक्रेटरी को खत लिखा। ठीक है। फिर मैंने कोई अमल नहीं। अच्छा सर, आपका MBBS कहाँ से है? SMC से। ओके। फिर मैंने खत लिखा सर, दोबारा खत लिखा, सेकंड रिमाइंडर, ठीक है, सेम टॉपिक। फिर मैं थर्ड खत लिखा, थर्ड रिमाइंडर। सर एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानेंगे, सेक्रेटरी किसी भी वक्त इस लेटर को डिसोन कर सकता है। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें सेक्रेटरी लिखा नहीं है, इसमें सेक्टर ही लिखा हुआ है। वो किसी भी वक्त डिसोन कर देगा, ये मेरे नाम तो लिखा ही नहीं गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या हुआ, जब ये ट्रैफिक हुआ, मैं छोड़ने चलूँ, इसके बाद वहाँ से मैंने सरकारी काम है सर। डायरेक्टर ने खत, डायरेक्टर साहब को खत लिखा गया, ठीक है, बजट डिपार्टमेंट खत आया, डायरेक्टर साहब ने यहाँ का विजिट किया, उसे मेरा हवाला डाला गया, मेडिकल स्टूडेंट कहता है कि यहाँ पर चीज़ें नहीं है। सेकंड हाफ जो मैंने कहा यहाँ का डायरेक्टर ने विजिट किया, उसके बाद अल्लाह का फिर डिप्टी कमिश्नर ने विजिट किया, ठीक है, उसी टॉपिक किया, विजिट किया। उसके बाद DHO ने वहाँ विजिट किया, अब्दुल रज़ाक साहब जो थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर डायरेक्टर साहब ने, पहले हमारा अस्पताल किसी भी लॉग बुक में नहीं था। लॉग बुक का मतलब ये होता है कि डायरेक्टर के प्रैक्टिस का नाम हो, वो नहीं था। अब उसके बाद इसका नाम उस पैड पे आ गया 50 इससे पहले नाम 2023 में नाम आया है। यहाँ तमाम का नाम है, कराची का नाम है, ये नाम कहीं भी पहले नाम ये, उससे पहले किसी प्रायोरिटी में था ही नहीं, नाम था नहीं, लॉग बुक में था नहीं सर, ये नाम नहीं था। फिर डायरेक्टर साहब ने लिखा टॉप प्रायोरिटी। इन्होंने संडे को विजिट किया मेरे पास, संडे को मुझे 12:30 दोपहर फ़ोन किया, डॉक्टर नईम इस वक्त आप कहाँ पे हो? मैंने कहा सर मैं अपने घर पे हूँ। बोला घर पे अस्पताल पहुँचो और 7 DHO बुलाओ। वो दिन यहाँ पर आए, मुझसे पूछा कि इस अस्पताल को 24 घंटा चलाओ, क्या चाहिए? मैंने कहा सर 3 चीज़ें चाहिए, मेरा स्टाफ शॉर्ट है, डॉक्टर शॉर्ट है और बजट मेरे पास नहीं है। उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने 48 नंबर और जो था वो भी खत्म कर दिया होगा उन्होंने। क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, उन्होंने नई पोस्ट को क्रिएट किया यहाँ पर। कौन सी पोस्ट को? अभी जो होने वाली, जैसे जो मैंने बनाई, मैंने क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट ऑफ 50 मसूद नगर, इन्होंने डायरेक्टर साहब ने ये बोला। इसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये काम बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद ये खत आया मेरे पास, बजट डिपार्टमेंट से खत मेरे पास आया। इन्होंने कहा कि मुझे अपनी SNE सबमिट करवाइए, आपकी रिक्वायरमेंट खत वहाँ से आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट खत है जो उन्होंने SNE को अप्रूव करने के मराहल में चले गए हैं। तो मैंने इनका खत किया, मैंने बाकायदा USP के साथ कल वाले दिन मैंने वहाँ ये जमा करवा दिया है, जो कि 3.5 करोड़ रुपये का बजट है, जो मैंने तमाम चीज़ें मेंशन किया। अच्छा, आपके इस अस्पताल को बेहतर मैनेज करने के लिए सेक्रेटरी के पास सारे इख्तियारात हैं या डायरेक्टर हेल्थ के पास? सेक्रेटरी के पास है। सेक्रेटरी के पास है। सेक्रेटरी ने भी खत किसको लिखा है? डायरेक्टर को खत लिखा है, सेक्रेटरी ने डायरेक्टर खत लिखा है। देखिए ये सर्टिफाइड विजिट भी हुआ है, ठीक है, विजिट इसके ठीक है सर, विजिट हो गया। मुझे ये बताएं कि उनके विजिट से क्या यहाँ पर बेहतरी आई या हाल वैसे का वैसा है? किया है। मैं सेक्रेटरी के पास गया हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, मिलने के बाद ये सारे सही प्रोजेक्ट खत आए, खत को पढ़ें, ये खत की आप वीडियो ले आओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट खत है। वहाँ का बंदा कह रहा है कि मुझसे लो पैसे। मैं गया हूँ अब वहाँ सेक्रेटरी के पास बहुत वाले दिन, बजट डिपार्टमेंट में मुझसे वो साहब कह रहे हैं कि सर आपकी SNE अब तक क्यों नहीं आई है? उन DHO ने कहा भिजवा दिया थे। मैंने कल अपने अकरम को बंदा भेज के मैंने भिजवाया है, अपने खर्चे दोबारा भिजवाया कि दोबारा दे गया। पता चला कि वो वहाँ पर पहुँच चुका था। मुझसे कहा है कि आप लाओ मैं आपको दूँ पैसे। वो तो ये कह रहे हैं, वो क्यों कैसे हुआ? मेरी इस खत के जवाब की नतीजे भी हुआ। नहीं, आपने खतूत लिखे, ऑफिशियली लेटर्स लिखे, मुतल्लिका लोगों को लिखे। पूछने का मकसद ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, खत लिख के उनको इतला दे दी। क्या वहाँ से फौरी तौर पे कोई इक़दाम किए गए? ये सामने ये कह गए ठीक है आप भेजें मुझे, आप अपने ज़रूरियात भेजें कि आपके पास है, आप खर्च लाएंगे, आप लिखेंगे ना। तो मैंने अपनी ज़रूरियात लिखी भेजा। ज़रूरियात मुझे बनाना नहीं आता, तो मैंने मरीज का हॉस्पिटल 50 बेड हॉस्पिटल, उसका नकल किया मैंने उसकी नकल की, मैंने नकल करके मैंने ऐसा बनाया ताकि रिफ्यूज वहाँ से ना हो। वहाँ के 3.5 करोड़ बजट, ये मैंने 3.5 करोड़ का बजट मैंने भेजा बना। मैंने इक़दाम ये किए जब से ये निगरां हुकूमत आई है, इस अस्पताल की किस्मत चाहता है। सेक्रेटरी हेल्थ डायरेक्टर संडे को क्या करने यहाँ पे आएगा? सही बात है, संडे को डायरेक्टर यहाँ पे आया, इससे पहले क्यों नहीं आया? मैं तो 3 बार खत लिख चुका हूँ, मेरे किस खत का जवाब आया? ये थर्ड डट का, इसके डिफेंस दिया। निगरां हुकूमत जो भी आया, जो वज़ीर आया, मैं उसका बहुत तेज दिल मशकूर हूँ कि उसने अस्पताल को करवा दिया। मैं तो दूसरे बड़े पोस्ट पे जा रहा हूँ। निगरां जो भी आया, सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ पर आया, क्या 50 बेड हॉस्पिटल 50 बेड में फंक्शनल हो गया? सर ये फंक्शन करवा के जाऊँगा मैं तो यहाँ आगे जा रहा हूँ, मैं इसको करवा के जाऊँगा और दिखाऊँगा मैं। सर मैं आपसे पूछने ये चाह रहा हूँ कि हुआ अभी या नहीं हुआ?
सर ये प्रोसेस आया तो मैंने इनको भिजवा दिया। आपने खतूत लिख दी है, आपने ख़त लिख दी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी कागजी कार्रवाई हुई, ब्यूरोक्रेटिक जितनी कार्रवाई हुई, उसके बाद इस अस्पताल में 50 बेड हॉस्पिटल जो कहलाता है, वहाँ पर पेशेंट्स का एडमिशन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, जब बच्चा स्टार्ट उसके बाद होगा, अभी नहीं हुआ। यानी बजट जब अप्रूव होगा 6 महीने बाद हो, साल हो, मैं दाखिल कैसे करूँगा? मैं स्टाफ नहीं मेरे पास 4 लोग। इसमें मैं आपसे पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ, इसमें गलती आपकी है, इसमें मुतल्लिक़ इदारों की है, डायरेक्टर हेल्थ की है, सेक्रेटरी हेल्थ की है? इसमें गलती डायरेक्टर हेल्थ की है, सेक्रेटरी हेल्थ की है। मैं तो 2020 से चिल्ला रहा हूँ। अच्छा, संडे को वो यहाँ पर आए, वो कभी यहाँ पर सुबह 9 बजे आके उन्होंने हाल देखा कि मामला क्या है? नहीं, कभी नहीं आए। कभी आके उन्होंने पेशेंट से बात करने की कोशिश की? नहीं। उन्होंने कभी यहाँ पर आके इश्यूज पूछे कि कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन सी नहीं है? कुछ नहीं। कभी उन्होंने आके ये पूछा कि यहाँ पर पेशेंट एडमिट हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं। कभी उन्होंने यहाँ पर आके पूछा कि एम्प्लॉइज़ की कितनी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है? नहीं, मैंने ये बना के भेजा था। तो आप सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फिर उनके लिए तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। बिल्कुल कागजी, लेकिन अब मैं पर्सनल इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पर। अब मुझे उम्मीद ये है कि ये ऐसे ही अप्रूव हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ से बहुत अच्छी काविश है, आपकी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश है। निगरान हुकूमत के दौर में हो जाए, अगर ये चली गई तो नहीं होगा। निगरान हुकूमत गई नहीं हो पाएगा, कि सिर्फ निगरान हुकूमत हो सकता है। अगर मैं ये करवा गया तो समझे हो गया, उसके बाद फिर वो आपके सवाल का जवाब रिपीट कर रहा, फिर वो कागजी कानून चला जाएगा। इस अस्पताल का फिर नसीब यही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल ये बिल्कुल आप सही कह रही है, निगरान हुकूमत अगर है, और मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर के एंड में मैंने इसकी ऐसे नहीं अप्रूव करवा दी है, हर कोशिश में। कल मैं फिर दोबारा जाऊँगा वापसी इनसे कि जो पहुँचाया भिजवा दिया मैंने। इस हुकूमत जब तक मौजूद है ये इंशाल्लाह हो जाता है बेहतर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, औरंगी टाउन में 50 बेड हॉस्पिटल जो है वो ऊपर जा रहे हैं और वहाँ ऊपर की सूरत हाल दिखाएंगे कि ऊपर का क्या हाल है। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ पर लोगों से जितनी बातचीत की है, हमें मायूसी हुई है। एमएस से बात की है, एमएस अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं मर्दाना वार्ड की तरफ जाते हैं। हमारा कैमरामैन आपको मर्दाना वार्ड में ले गया है और ये मर्दाना वार्ड सिर्फ एक हॉल है, हॉल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। 50 बेड अस्पताल का मतलब ये था कि 50 बेड होने चाहिए जहाँ पे पेशेंट्स का एडमिशन होना चाहिए, लेकिन इस मर्दाना वार्ड में औरंगी टाउन में सब कुछ खाली है। कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे आप मरीज़ को फैसिलिटेट करें। बल्कि टेक्निकली कहा जाए या मर्दों का इलाज नहीं हो सकता। मर्दाना वार्ड यहाँ का कब्रिस्तान बन चुका है। सफाई ज़रूर हुई है और सफाई इसीलिए आराम से हो जाती है क्योंकि जब मरीज़ नहीं होंगे, बेड नहीं होंगे, इक्विपमेंट नहीं होगा, तो फिर आप सफाई करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ को ये बताना चाहते हैं कि औरंगी टाउन में एक ऐसी जगह है जो 50 बेड हॉस्पिटल है जिसको प्रॉपरली रन किया जा सकता है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। औरंगी टाउन बहुत बड़ा इलाका है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और इस आबादी में एक अस्पताल में 50 बेड हॉस्पिटल में मर्दाना वार्ड खाली पड़ा हुआ है। इधर कोई भी चीज़ नहीं है उनकी फैसिलिटेशन के लिए। क्या महकमा सेहत के पास बजट ख़त्म हो चुका है? डायरेक्टर हेल्थ, क्या वो औरंगी टाउन को कराची का हिस्सा नहीं समझते? क्या औरंगी के लोगों को इंसान नहीं समझते जो यहाँ पर वीराना कर दिया है, सन्नाटा कर दिया है? कोई भी चीज़ नहीं है, होश के नाखुन लें, आए, ये आप ही का शहर है, ये आप ही का मुल्क है। ये सन्नाटा और वीरानी किसी हॉस्टल का मंजर नहीं, बल्कि औरंगी टाउन में 50 बेड हॉस्पिटल है जहाँ पर किसी भी मरीज़ को एडमिट नहीं किया जा सकता। ये अस्पताल सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि अब डिस्पेंसरी बन चुका है और यहाँ पर दवाइयाँ भी मौजूद नहीं हैं। हम इंतज़ामिया से, डायरेक्टर हेल्थ से, सेक्रेटरी हेल्थ से दरख्वास्त करते हैं कि औरंगी टाउन की आबादी बहुत ज़्यादा है, खुदारा इन लोगों के बारे में सोचें। ये इसी शहर के, इसी सूबे के, इसी मुल्क के लोग हैं, इनसे सहूलियात ना छीनी जाए, इन्हें सहूलियात दी जाए। गरीब लोग हैं, ये सोच कर अस्पताल आते हैं कि हमारा इलाज मुफ्त में हो जाएगा, लेकिन जब आते हैं तो दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, जाओ बाहर से ख़रीद लो। यहाँ पर किसी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा सकता। मजबूरन शहर में उधार कर्जे लेके महंगे अस्पतालों में जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का आप नोटिस लेंगे, फौरी इक़दामात करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।